Exercise 10.1, question number 2. Evaluate the following. Number 1. Sine 150 degree into cos 300 degree plus sine 300 degree into cos 150 degree. हमें इसे evaluate करना है, तो याद कर लें sin 150 जो है ये बराबर होता है 1/2 के, और cos 300 जो है ये भी 1/2 के बराबर होता है। इसी तरह sin 300 जो है वो बराबर होता है माइनस का रेडिकल 3/2, और cos 150 जो है ये बराबर होता है माइनस का रेडिकल 3/2। यानी कि ये साइन 150 में 150 पे 1/2, cos 300 पे 1/2 दोनों इक्वल होते हैं। इसी तरह साइन 300 पे माइनस रेडिकल 3/2 होता है, cos 150 पे माइनस रेडिकल 3/2 होता है। अब क्या करना है, साइन 150 की जगह 1/2 को हम पुट करेंगे, 1/2 इंटू cos 300 बराबर है 1/2 के, प्लस साइन 300 है बराबर 1 बाय रेडिकल 3/2 के, और cos 150 जो है वो इक्वल है माइनस रेडिकल 3/2 के। अब करना है सिंप्लीफाई। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 होगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस ये प्लस होगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा रेडिकल 9, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 4। अब ये करना है कि 1/4 लिखेंगे सेम, 9 का रेडिकल 3 होता है और 4 लिखेंगे सेम। अब एलसीएम लेनी है, ये डिनोमिनेटर सेम है तो एक दफ़ा लिखेंगे, इन दोनों को एक दफ़ा लिखेंगे, और ये जो है 1 और ये 3 इन दोनों को हम करेंगे ऐड, क्योंकि बीच में प्लस है तो प्लस करना है। अगर यहाँ माइनस होती तो माइनस करते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले जैसे पड़े होते हैं उनको वैसे ही रखते हैं। 1 + 3 क्या होगा 4, 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा आंसर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2, cos 19 cos 11 माइनस sin 19 sin 11। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये फार्मूला याद रखें, cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस sin अल्फ़ा sin बीटा ये इक्वल होता है cos अल्फ़ा प्लस बीटा के। यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो 19 है और जो बीटा है वो 11 है, तो जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ 19 रखना है, जहाँ पे बीटा है वहाँ 11 रखना है, माइनस सेम रहेगी साइन, जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ 19 रखेंगे और जहाँ पे बीटा है वहाँ 11। इसी तरह ये cos सेम रहेगा, यहाँ पे 19 अल्फ़ा की जगह 19 और बीटा की जगह 11 होगा। 19 और 11 को ऐड करेंगे 30 होगा, तो लिखेंगे cos, इन दोनों को सम किया 30 आया। cos 30 का जो आंसर होता है, जो वैल्यू होता है रेडिकल 3/2। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो है वो हम वेरीफाई करते हैं। cos 75 इज इक्वल टू रेडिकल 3 माइनस 1/2 रेडिकल 2। cos 75 को हम ब्रेक करेंगे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला cos अल्फ़ा प्लस बीटा वाला, क्योंकि यहाँ cos के बाद cos के अंदर जो है 2 एंगल्स हैं, इस वजह से हम यहाँ पे cos अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है 2 एंगल्स, बीच में प्लस है यहाँ भी प्लस, तो प्लस वाला फार्मूला जो है वो ये है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस sin अल्फ़ा sin बीटा। अल्फ़ा की जगह रखेंगे 45, बीटा की जगह रखेंगे 30, यहाँ 45 रखेंगे यहाँ 30 रखेंगे, इसी तरह यहाँ पे 45 और यहाँ पे 30। cos 45 का वैल्यू होता है 1/2, इसलिए यहाँ पे cos 45 की जगह 1/2 रखा।
cos 30 का जो वैल्यू है वो है रेडिकल 3/2, इसलिए यहाँ पे हमने रखा रेडिकल 3/2 और यह है माइनस। और साइन 45 का वैल्यू भी 1/2 है, क्योंकि इन दोनों का जो 45 पे वैल्यू होता है वो सेम होता है। तो साइन 45 का वैल्यू भी 1/2 है और साइन 30 का जो वैल्यू है 1/2 है, तो यहाँ 1/2 रखा। अब क्या करेंगे, 3 अपॉन 2 इंटू रेडिकल 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू रेडिकल 2। एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों को सेम लिखेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो इनको हम एक दफ़ा लिखते हैं। ओके, एक दफ़ा लिखा। ऊपर जो टर्म्स हैं रेडिकल 3 और -1, इन दोनों को हम सेम लिखेंगे। ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया क्योंकि cos 75 का जो आंसर था ये है। हमने ये वेरीफाई कर दिया कि इसका आंसर यही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट जो 2 है उस पर चलते हैं। cos अल्फ़ा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, cos 180 प्लस 45 cos 180 माइनस 45 इज इक्वल टू 1/2। cos, यहाँ पे देखें दो एंगल्स के बीच में प्लस है, यहाँ दो एंगल्स के बीच में माइनस है, तो यहाँ पे हम जो फार्मूला लगाएंगे वो ये लगाएंगे, cos अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे। ये बराबर होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, ये है cos अल्फा प्लस बीटा का। अब cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हम लिखते हैं, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस यहाँ पे आएगी साइन अल्फा साइन बीटा। देखें प्लस वाले फार्मूले में यहाँ पे माइनस होती है और माइनस वाले फार्मूले में यहाँ पे प्लस होती है। अब क्या करेंगे, हम ये दोनों फार्मूलेस हम यूज़ करेंगे इसके लिए। पहले जो ये जो cos अल्फ़ा प्लस बीटा वाला है ये लिखते हैं। cos अल्फ़ा की जगह रखते हैं हम 180 डिग्री प्लस 45 इज इक्वल टू, इसे फॉलो करते हैं, cos अल्फ़ा की जगह रखेंगे 180 डिग्री और बीटा की जगह हम रखेंगे 45 माइनस, फिर क्या करेंगे साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है 180 डिग्री और बीटा जो है वो 45 है। इसे अब सिंप्लीफाई करेंगे, देखें इसे सिंप्लीफाई करते हैं। cos 180 जो है याद कर लें, ये cos 180 जो है ये बराबर होता है -1 के, और जो साइन 180 होता है वो बराबर होता है 0 के। तो यहाँ लिखेंगे हम -1 इंटू cos 45 का जो वैल्यू है, देखें ये cos 45 का वैल्यू है ये 1/2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos 45 की जगह 1/2 रखेंगे और साइन 180 जो है 0 के बराबर होता है। cos साइन 45 का वैल्यू भी 1/2 होता है जैसे cos 45 का वैल्यू होता है। अब 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, -1 इंटू 1, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा -1/2। ये है cos अल्फा प्लस बीटा का आंसर, यानी कि 180 डिग्री प्लस 45 का आंसर है। अब हम मालूम करेंगे, अब cos 180 माइनस 45 का आंसर मालूम करेंगे। तो ये करना है कि इस फार्मूले को हम फॉलो करेंगे, cos यहाँ रखेंगे हम अल्फ़ा की जगह ये जो ब्लू
वाला फार्मूला मैंने लिखा है। अल्फ़ा की जगह रखेंगे हम 180 डिग्री माइनस बीटा की जगह रखेंगे 45 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे रखेंगे हम cos 180 cos 45 प्लस sin 180 sin 45, यानी कि यहाँ 180 यहाँ 45 यहाँ 180 यहाँ 45 आएगा। अब याद कर लें कि cos 180 का जो आंसर है वो -1 है, तो यहाँ रखेंगे -1। cos 45 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। sin 180 0 के बराबर होता है और sin 45 1/2, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बन -1/2। अब देखें ये जो दो टर्म्स हैं cos अल्फ़ा cos 180 प्लस 45 cos 180 माइनस 45, ये दोनों के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो इसका आंसर और इसका आंसर दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई। इसका जो आंसर आया है वो ये है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे रखेंगे -1/2 इंटू, इसका जो आंसर आया है वो भी सेम आया है, ये वाला -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 टू द 4, ये 1 रहेगा सेम, 4 का रेडिकल क्या होगा 2। देखें हमें वेरीफाई करना था, ये इसके इक्वल है, देखें ये इसके इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड।